आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने हैदरपोरा एनकाउंटर से जुड़ा आज एक ट्वीट किया, जिसमें हैदरपोरा एनकाउंटर जिसमें 4 लोग मारे गए उसी के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, जिसे एडीएम रैंक के ऑफिसर लीड करेंगे। साथ ही इस ट्वीट में ये भी लिखा हुआ था कि जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद तुरंत ही सरकार इस और सूटेबल एक्शन लेगी और ये भी इंश्योर करेगी कि किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो। आपको बताएं कि मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा विरोध के बीच जांच का आदेश दिया गया था, जिन्होंने इस घटना को कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया है और मांग की कि उन्हें उनके परिजनों के शव अंतिम संस्कार के लिए लौटाए जाएं। वहीं विरोध कर रहे परिवार के सदस्यों को पुलिस ने कल आधी रात को जबरन हटाया, जब वो श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में धरना दे रहे थे। इसके बाद जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर तरफ से लोगों ने पुलिस के इस एक्शन पर अपना गुस्सा जाहिर किया और इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रोष जाहिर किया। आइए देखते हैं। ये एक नया तरीका बन गया है कि जब भी कहीं एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो उसको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर है। अभी तक ओवरग्राउंड वर्कर होने के कोई सबूत नहीं है उनके। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस तरह से लोगों को इतने एनकाउंटर में ले जाके शील्ड बना के उनको लेना, क्योंकि उसकी बच्ची ने, जो अल्ताफ है, उसकी बच्ची ने कहा कि मेरे फादर को शील्ड बनाया गया। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे जम्मू कश्मीर में जो लोगों के दिल है वो और हमसे दूर होते जा रहे हैं और गुस्सा आ रहा है लोगों में, और इससे हालात सुधरने की बजाय खराब होने का ज्यादा खतरा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस है, जिन्होंने ये गलती की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को लगे नहीं हमें कोई इंसाफ देने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जनाब, आज हम सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंखें खुली और अगर हम उन घर वालों को इंसाफ दिलवा सकें, उनके जो लवाहिकीन हैं उनको डेड बॉडीज हम लौटा सकें, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और यही शायद जब इस मुल्क के वजीर आज़म ने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, और कहा कि मैं वो दूर करना चाहता हूँ, अगर उनके डेड बॉडीज लौटा दिए जाएं और वो दूरी थोड़ी कम हो तो मुझे लगता है किसी को उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न है, हर जी होश का कंसर्न है। इसमें अब कोई लातलाल नहीं होना चाहिए कि जो बॉडीज हैं, जो मैत हैं, उनके रिश्तेदारों के हवाले की जानी चाहिए। इसमें टाइम टेबल का सवाल नहीं होना चाहिए। और अगर एक और बात मैं कहना चाहता हूं अपने इन रहनुमाओं की तरफ से भी, यार सरकार से मुखातिब होकर बस करो। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान न हो, और वो भी टाइम बाउंड। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को नज़र में रखते हुए पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों की बॉडीज को कुपवारा जिले के हंदवारा इलाके में दफनाया। इनकी लास्ट राइट्स के लिए इनके परिवारजनों को भी जुड़ने के लिए कहा गया था, पर इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनके शव उन्हें लौटा दिए जाएं, क्योंकि वो अपने तरीके से उनकी लास्ट राइट्स परफॉर्म करना चाहते हैं। ये तो रही हैदरपोरा एनकाउंटर की प्रेजेंट अपडेट। अब आपको इस सब का बैकग्राउंड बताते हैं। 15 नवंबर की शाम को हैदरपोरा इलाके में एक एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए थे, जिसके बारे में 16 नवंबर की सुबह आईजीपी विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस एनकाउंटर की जानकारी दी कि हैदरपोरा मुठभेड़ में एक फॉरेन मिलिटेंट, उसके स्थानीय सहयोगी, एक ओवरग्राउंड वर्कर और इमारत के मालिक सहित कई लोग मारे गए। आइए पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं। कल दोपहर में पुलिस को इतला मिली थी, हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया
और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ़ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाज़ा को, मिल्टन दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया, मिल्टन दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोर्ट को हैदर भी बोलता है, मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वालों को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ़ की फैमिली मेम्बर को अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका वीडियो हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है। और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 सीपीयू थे, बीओपी इनेबल था और यूएसए का उसमें बहुत सारे मैप था। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे के जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का चूँकि उसके घर में हाइडआउट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OHW में काउंट करेंगे। लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है। हम लोग अफसोस है, हम लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन बचाना मुश्किल था क्योंकि दोनों साइड से फायरिंग हो रहा था। लेकिन मुदस्सर जो था, ये हार्डकोर टेररिस्ट का ये टॉप रैंकेड, ये OHW के हैं, टेररिस्ट था, ये मिलिटेंसी में काफ़ी इन्वॉल्व था। आईजीपी कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल हाईवे हैदरपोरा के पास मिलिटेंट्स के होने की लीड मिली थी उन्हें, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तभी वहां मौजूद मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेहिसाब फायरिंग की, जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें एक फॉरेन मिलिटेंट शामिल था जिसे हैदर आइडेंटिफाई किया गया और उसका एसोसिएट बानिहाल इलाके से था। साथ ही आईजीपी ने यह भी कहा कि बिल्डिंग ओनर अल्ताफ़ अहमद क्रॉस फायरिंग में मारे गए, जिसमें इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि उन्हें मिलिटेंट्स की गोली लगी थी या सिक्योरिटी फोर्सेस की। और मारा जाने वाला चौथा शख्स मुदस्सिर अहमद, जो इस बिल्डिंग में रेंट पर रह रहा था, उसने हैदर और उसके लोकल एसोसिएट को शेल्टर प्रोवाइड किया था। और मुदस्सिर के बारे में आईजीपी का ये भी कहना था कि वो एक कॉल सेंटर भी चला रहा था, जो कि फर्जी बताया गया। और इसी तरह मुदस्सिर ने एज ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम किया और इसके अलावा वो मिलिटेंट्स को शरण देने का भी काम करता था। और इसी से जुड़े सारे एविडेंसेस मिलने पर आईजीपी ने कहा कि वो उसे मीडिया के सामने ज़रूर रखेंगे।
वहीं दूसरी ओर मारे जाने वालों में से 2 के परिवारजन यानी अल्ताफ अहमद और मुद्दस्सिर गुल के परिवारजनों ने पुलिस के इन सब क्लेम्स को डिनाई किया और कहा कि वो बिल्कुल निर्दोष है। आइए उनकी बात सुनते हैं। अगर गुलाम मोहम्मद रस किया इंडिया गवर्नमेंट अगर सलीम रस किया अगर मुदस्सिर ने बेटी किया वो हमें इंसाफ दो, गुरमा को इंसाफ दो, अमीर को इंसाफ दो, इनाया को इंसाफ, तीन को इंसाफ। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ बंद करो, बंद करो, गुनाहों का कर दो, बंद करो, बंद करो, मुदस्सिर की लाश को वापस करो, वापस करो, लाश को वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। आमिर कोई टेररिस्ट नहीं था, आमिर कोई टेररिस्ट नहीं था। आमिर चाय बनाता था हमारे ऑफिस में, वो तो चाय खाते सोच बाल बना वो चाय। He was an office boy. He was a maid. He was working as a maid. I was giving him 10,000 pay per month. He wasn't a terrorist. My Mudassir wasn't an OGW. He was a doctor by profession. उसको बाप ने कितने पैसे लगाए डॉक्टर बनने? नाना बुशा सीधी. You कल में देखो शक्ल हो. नाना कोई का तो है तो मत. बंद करो, बंद करो, शहीद अल्ताफ भट्ट की मैयत को वापस करो, वापस करो। अभी आधे घंटे पहले हमारे पास एसपी तनुश्री आई थी। उन्होंने कहा मुझे आईजी ने यहाँ पे भेजा है आप लोगों के पास और हम आपको डेड बॉडी वापस देंगे जुमा तक। मैंने उनसे यही कहा कि आप लोगों ने हमें इससे पहले 2 बार कहा कि हम आपको डेड बॉडी देंगे, पर जब हम लेने गए थे तब आप लोगों ने वहां से हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं यही बात जो आप मुझे कहते हो कि आईजी ने कहा कि हम आपको डेड बॉडी देंगे, मैं यही बात रिटन में लेना चाहता हूं। आप मुझे रिटन में दे दो। मैं फिर उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर वाकई में वो सिंसियर है दिस टाइम कि वो हमें बॉडी देंगे, या तो वो इधर आके मीडिया के सामने बोल दे कि हाँ हम इनकी बॉडी को वापस देंगे, या हमें लिख के दे दो। और हम उसी का वेट कर रहे हैं कि जो वो उन्होंने बात कही उस बात पे वो वाकई कायम है कि नहीं, वरना जब तक हम में जान है तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एक बहन अगर अपने भाई के लिए बोल रही है वो सच ही बोलती होगी, क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे थोड़ा बहुत, तो मैं सच ही बोलती हूँ कि वो जो जिन्होंने मार दिया है सारा सच उनका नहीं है, क्योंकि उनको स्टार चढ़ाने के लिए उन्होंने उसको वो रिवॉल्वर रखा है, क्या रखा है मुझे नहीं पता, उतना मैंने देखा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई की डेड बॉडी हमें वापस दें। और बस इसी के बाद क्या हुआ वो हम आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में बता ही चुके हैं। अब जिस तरह रातों रात इस मसले का रुख बदल रहा है, तो अब यहाँ देखना ये है कि ऑनरेबल एलजी के निर्देश के बाद आगे क्या होता है, क्योंकि अगर सच में इसमें मारे जाने वाले निर्दोष हैं और जैसे उनके परिवारजन क्लेम कर रहे हैं, तो इस तरह की चूक के लिए रिक्वायर्ड और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसे में यही होगा कि जिस दूरी को कम करने में ऑनरेबल एलजी इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतने कदम उठा रहे हैं, वो किसी काम नहीं आएंगे और ये दिल की दूरी इतनी गहरी हो जाएगी कि फिर इसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये दिलों की दूरी की खाई गहरी ना हो। उम्मीद है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा और सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।